हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो थंबनेल में दोस्तों देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो आपके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन की होने वाली है, जो कि आपका कल की डेट में 3 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके 100% रियल क्वेश्चन आपको मैं आज बताने वाला हूं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। ये आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको मिलेगी और आने वाले जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम हो, वो चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या जीडी हो, उन सब के पेपर आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे और फिर फ्री पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो जो सैंड फ्लाई मक्खी होती है उसके काटने से काला जार हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर काला जार होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि सूतापाप तालुकदार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सूतापक तालुकदार का जो संबंध है वो है उड़ीसी नृत्य से संबंध है। तो आपका उड़ीसी नृत्य शैली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि स्वयं सहायता समूह के डिजिटलीकरण पर एक परियोजना ई शक्ति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपका नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके हैं जो कुछ रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि 2020 के अनुसार भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा है, तो 2019 से 20 में भारत में मैग्नीज उत्पादक का लगभग 33% जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का था। तो जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा 2020 के अकॉर्डिंग, तो वो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि आईएसएसएफ चैंपियंस रुद्रांश बाला साहेब पाटिल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके मुंबई के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो ये मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके पेपर में आया था। और इनको एक ये बाबा हमारे जो रुद्रांश बाला साहेब थे, इनको 2022 में व्यक्तिगत पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भी दिया गया था। इन्होंने एक स्वर्ण पदक भी जीता था। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आया था कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि श्री रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या है? तो जो श्री रामकृष्ण परमहंस है, उनका जो मूल नाम है वो है गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका मूल नाम है। और भी कुछ मूल नाम है जो आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नरेंद्र नाथ दत्ता जो हैं, और इनका वास्तविक नाम स्वामी विवेकानंद है। और मुकुल लाल घोष का जो नाम है वो परमहंस योगानंद है, इनका वास्तविक नाम। फिर वेंकटम मन अरर, इनका जो वास्तविक नाम है वो है रमन महर्षि का इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को दोस्तों हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की शुरुआत दोस्तों 15 जून 2007 से शुरू हुई थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर रही? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला रही? तो केरल में आपके जो टोटल 94% था, तो पुरुष की थी 96 और महिलाओं की थी 92। और लक्षद्वीप में आपका पुरुषों की 95 थी और महिलाओं की आपकी जो महिला उसकी 87.95 थी। और सबसे कम बिहार में थी, जो कि 71 और क्या थी 51 थी। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों केरल है आपका, केरम लिख गया है, तो केरल है आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि केरल में सबसे ज़्यादा आपकी दर रही थी कितनी 92.07% आपकी रही। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका दोस्तों आया था कि संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, तो क्या सुनिश्चित करता है, तो गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण सुनिश्चित करता है। तो नज़रबंदी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि मुगल बादशाह हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी, तो मुगल बादशाह ने जो 1533 ईस्वी में ये दीपननाह नगर की स्थापना की थी। और हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, और जो कि उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इनकी जीवनी का भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी, तो ये 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि A.O. हुमायूं के द्वारा बॉम्बे के गुरुकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में की गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे की गई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी बात आपको ध्यान में दोस्तों रखनी है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से उनका संबंध है। और ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला था, और 1981 में इनको पद्म विभूषण मिला था, और 1967 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको फर्स्ट शिफ्ट के 3 अगस्त के क्वेश्चन बता दिए हैं। ये क्वेश्चन 100% रियल हैं, जो कि मुझे स्टूडेंट्स द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके और भी क्वेश्चन बताऊंगा, जो भी डेट में आपका एग्जाम होगा उसके क्वेश्चन में लेके आऊँगा। सबसे पहले अपडेट के लिए सत्यम मॉनिटर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना से जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।